हेलो दोस्तों, मैं सैनी, आपका स्वागत है मेरे चैनल ऑल टेक्नोलॉजी दुनिया में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं ईपीएफओ के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कभी भी आपका अकाउंट बंद हो सकता है। बहुत सारे लोग इसके बारे में थंबनेल पढ़ के जानना जरूर चाह रहे होंगे, तो मैं देरी नहीं करूंगा, सीधे स्टार्ट करूंगा आज की वीडियो। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पीएफ जो भी हमारा कटता है दोस्तों, उसमें आपको ब्याज दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से 8.1% के हिसाब से, और लगभग 25 करोड़ अकाउंट इंडिया में ईपीएफओ के अंतर्गत अभी भी रजिस्टर्ड हैं। तो ये आपके लिए जानकारी है। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो ब्याज है वो बहुत ज़्यादा मिलता है ईपीएफओ अकाउंट के ऊपर। तो चलिए हम चलते हैं हमारे सीधे पॉइंट के ऊपर। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं और किसी कारणवश उस कंपनी को दोस्तों बंद करना पड़ सकता है, या वो कंपनी अपने आप बंद हो जाती है। ऐसी स्थिति कई बार लोगों के सामने आती है। तो ऐसी स्थिति में ईपीएफओ कई बार क्या करता है कि अगर आप इन कंपनियों में रजिस्टर्ड हैं तो सीधी अगर कंपनी बंद होती है तो आपका ईपीएफओ अकाउंट भी डायरेक्ट बंद हो जाता है, क्योंकि ये किसी न किसी फ्रॉड के अंतर्गत आता है। ऐसा इसलिए ईपीएफओ को करना पड़ता है। ऐसे में दोस्तों हो सकता है आपके लिए मुसीबत पड़ जाए और आपका पैसा अटक जाए और सिर्फ आप परेशान होते रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों कई बार बिना बताए जॉब छोड़ने पर आपके पैसे अटक सकते हैं। तो ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए ईपीएफओ से जुड़ी हुई, क्योंकि ये डायरेक्ट जानकारी अभी इसके ऊपर डाली गई है, तो आपके साथ एक वीडियो शेयर की जा रही है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी छोड़ने से पहले जानकारी ना देने पर फंड ट्रांसफर भी आप नहीं कर पाएंगे। आपको ये तो पता ही होगा दोस्तों कि हम क्या करते हैं, हम एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाते हैं तो पहली कंपनी का पैसा दूसरे में ट्रांसफर कर लेते हैं। लेकिन कंपनी छोड़ने की अगर आपने जानकारी नहीं दी हो, आपने ऐसे ही कंपनी स्विच कर दी है, तो आपका पैसा दोस्तों अटक जाएगा और बहुत मुसीबत आपको पड़ सकती है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि कब बंद होता है ईपीएफओ अकाउंट, जो कि आप जानना चाह रहे हैं। इसके लिए दोस्तों जो अपडेट नई सामने आई है उसमें बताया गया है कि अगर पुरानी कंपनी बंद हो गई और आपने नई कंपनी में पैसे को ट्रांसफर नहीं करवाया है, तो इस स्थिति में आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि इसकी स्थिति इसलिए ऐसी बनती है कि कई बार क्या होता है, जो डिटेल्स रहती हैं वो मिसमैच हो जाती हैं और कई दिनों तक लगातार अपडेट ना करवाने के कारण इसको ईपीएफओ टेम्परेरी तौर पर बंद कर देता है। 30 महीने तक अगर आपने ईपीएफओ के अकाउंट को ना तो इसमें आपने पैसे को चेक किया, ना ही उसको निकाले, ना ही आपने कभी साइट को ओपन करके देखा, तो ऐसी स्थिति में आपके अकाउंट को डीएक्टिवेट मान लिया जाता है और आपके अकाउंट को दोस्तों बंद कर दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों जब भी आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो ऐसी स्थिति में आप मुसीबत का सामना कर सकते हैं। इसलिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आप लगातार रेगुलर बेसिस पे इसकी जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको देखते रहें, चेक करते रहें, ताकि आपका अकाउंट एक्टिवेट बना रहे और आपको कभी भी प्रॉब्लम ना हो। इसके साथ दोस्तों हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि नहीं दिया जाएगा ब्याज। ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो ईपीएफओ की आधिकारिक जो साइट है उसके ऊपर यूजर अगर अपने पीएफ से पूरा का पूरा पैसा एक बार में निकाल लेता है, तो ऐसी स्थिति में जो भी आवेदक होगा उसको ईपीएफओ की तरफ से ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा। ये जानकारी आपको होना चाहिए। अगर आप रिटायरमेंट की अवधि अगर आपकी हो चुकी है और ऐसी स्थिति में भी आपको ब्याज नहीं दिया जाता है, और ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग इसको लेके भी परेशान होते हैं जो 50 से ऊपर के लोग रहते हैं, क्योंकि उनका ब्याज का अमाउंट जुड़ता ही नहीं है। लेकिन ऐसा ईपीएफओ डायरेक्ट अपनी साइट के ऊपर बोलता है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर यूजर ने 50 की उम्र पार कर ली है और बहुत सा लंबे समय तक उन्होंने पैसे नहीं निकाले हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आपको ब्याज नहीं दिया जाता है। जिन्होंने अपने ईपीएफओ को लंबे समय से यूज नहीं किया है, इस स्थिति में आपके ब्याज को रोका जा सकता है, या गवर्नमेंट की तरफ से या ईपीएफओ की आधिकारिक ऑफिशियल की तरफ से इसको होल्ड भी किया जा सकता है। आप सबको पता ही होगा दोस्तों कि ईपीएफओ में सबसे ज्यादा ब्याज मिलता है, जो कि 8% है। इससे नीचे अभी तक 40 साल के इतिहास में कभी नीचे नहीं आया है ब्याज। तो सबसे ज्यादा ब्याज इसी खाते के ऊपर मिलता है। अगर आप सोचिए दोस्तों कि अगर आपको ब्याज नहीं मिलेगा और आपकी अगर अच्छी खासी राशि पड़ी हुई है आपके ईपीएफओ अकाउंट में, तो इस स्थिति में आपको लॉस हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको रेगुलर बेसिस पे अपने अकाउंट को चेक करते रहना है और उसके साथ दोस्तों उसको एक्टिवेट बनाए रखना है। तो पीएफ में पैसा एक बार में पूरा ना निकालें, उसमें अगर आप हो सके तो पैसा पड़ा रहने दें, क्योंकि जितना पैसा आपके अपने पीएफओ अकाउंट में होगा उतना आपको बेनिफिट होगा, उतना आपको ब्याज दोस्तों मिलता रहेगा। ये कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको इसको बता रहा हूँ। इसके साथ दोस्तों हम जानते हैं केवाईसी के बारे में। अपडेट केवाईसी जो नई अपडेट निकल के आ रही है ईपीएफओ की तरफ से, वहां पे बताया गया है कि अपडेट करके रखना है आपको केवाईसी, और आपको दोस्तों कंप्लीट करके रखना है केवाईसी आपके जहां पे आप काम कर रहे हो उसी समय,
ना कि आपको ये करना है कि पहले काम छोड़ दिया उसके बाद आप KYC को कंप्लीट कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका पैसा दोस्तों अटक सकता है। इस भी एक बात का और ध्यान रखना है आपको, जो भी आपकी डिटेल है वो पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक के आधार पर होनी चाहिए, EPFO की प्रोफाइल से मैच होनी चाहिए, तभी आपकी KYC पूर्ण मानी जाएगी। बिना KYC के अकाउंट को दोस्तों निष्क्रिय कर दिया जाता है, इसलिए KYC का होना जरूरी है। KYC कौन करता है दोस्तों? KYC आप खुद कर सकते हैं या फिर आप जहाँ पे काम करते हैं HR डिपार्टमेंट से भी KYC को करवा सकते हैं, लेकिन इसको वेरीफाई कौन करता है? वो भी आपका डिपार्टमेंट करता है जहाँ पे आप काम करते हैं। लेकिन दोस्तों जिन लोगों की कंपनी बंद हो चुकी है और उन्होंने KYC को कंप्लीट नहीं करवाया है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी पैसे जिनके अटके पड़े हैं EPFO अकाउंट में, उनको पता नहीं है कि क्या करना है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि इस स्थिति में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी EPFO की KYC नहीं है तो डायरेक्ट आप अपने बैंक जाएं, मैनेजर से मिलें और वहां से इसकी KYC को करवा सकते हैं। ऐसा केवल स्पेशल केस में किया जाता है। इसके बाद आपका जितना भी पैसा होगा वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस तरीके से आप अपने KYC को कॉलम को भी दोस्तों पूरा कर सकते हैं। हम चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे बताऊंगा कि किसकी परमिशन से मिलता है PF का अमाउंट। दोस्तों आपकी जो PF अमाउंट है अगर 50,000 से ज्यादा है तो इस स्थिति में असिस्टेंट प्रोविडेंट एंड फंड कमिश्नर के पास जब भी आप अप्लाई करते हैं ऑनलाइन तो उसके पास इसकी रिक्वेस्ट जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, यही है जो इनकी पैसों को सैंक्शन करते हैं, वो होते हैं असिस्टेंट प्रोविडेंट एंड फंड कमिश्नर। इसके साथ दोस्तों 25,000 से ज्यादा और 50,000 से अगर आपकी कम राशि है तो इस स्थिति में जो अकाउंट ऑफिसर होता है वो आपकी रिपोर्ट को ऑडिट करता है या उसको चेक करता है, इसके बाद फंड को रिलीज करता है। अगर राशि 25,000 से कम है तो डीलिंग असिस्टेंट के ऊपर इसकी जिम्मेदारी होती है आपके फंड को ट्रांसफ़र करने की आपके अकाउंट में। ऐसा दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब आपको जानकारी क्यों दे रहा हूँ, लेकिन मैं दोस्तों आपको इसलिए जानकारी दे रहा हूँ कि अगर आपकी राशि 50,000 से ऊपर की है और किसी भी प्रकार की आपत्ति आपके ऊपर लगाई जाती है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको क्या करना है, ऑनलाइन माध्यम से निपटारा करने की कोशिश नहीं करना है। आप कोशिश कीजिए, अगर आपका केस अगर पेचीदा है तो आपके आसपास जो भी जहाँ पे शहर हो वहाँ पे EPFO का ऑफिस जरूर होगा, वहाँ पे जाके आप अपने PF का निपटारा करवाने की कोशिश करें, खुद से दोस्तों ना करें। ऐसी स्थिति में आपको दिक्कत हो सकती है। इसी प्रकार से अगर 25,000 से कम राशि है तो पैसे आने में दोस्तों 5 से 7 दिन का समय लगता है। इसकी परमिशन से ही इसका पूरा ताल्लुकात होता है और अगर ज्यादा की राशि है तो 7 से 15 दिन का समय आपको लग सकता है PF की अमाउंट को राशि रिलीज होने में। हम चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि अब आपके पैसों का क्या होता है। बहुत सारे लोग ये जानते नहीं होंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी EPFO है जितना भी फंड आपके अकाउंट से हर महीने करता है, तो सोचिए 25 करोड़ अकाउंट है, 25 करोड़ अकाउंट में से 1,000 रुपए अगर भी कट रहे हैं महीने के, तो सोचिए कितना पैसा हो जाता है EPFO हेडक्वार्टर के पास। तो वो इन पैसों का दोस्तों क्या करता है, बैंकों में जो भी शेयर्स होते हैं उनको खरीदता है, रियल एस्टेट में पैसे को इन्वेस्ट करता है और इन्वेस्टमेंट करता है अलग अलग प्रॉपर्टीज में या अलग अलग कंपनीज में जहां पे उनके पैसे से पैसों को दोस्तों बनाया जा सके। और जो भी इन्वेस्टमेंट की वजह से EPFO डिपार्टमेंट को फायदा होता है वही राशि आपके अकाउंट में 8% ब्याज के तौर पर आपको दी जाती है। ये जानकारी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है कि आपको ऐसे ही पैसे देती रहे। वो आपके पैसे जो कटते हैं उन्हीं पैसों से दोस्तों उसको लगाती है और उसी से पैसा कमाती है, उसी से आपको रिटर्न भी करती है। एक रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि 1 लाख के ऊपर जो EPFO जो फंड कमाता है या लाभ कमाता है वो कमाता है दोस्तों 8100 रुपए। ये ब्याज जो हर महीने जनरेट करता है 1 लाख के ऊपर। तो आप सोचिए कि 1 लाख रुपए की जब इतना है तो कितना लंब सम अमाउंट एक बार में पेंशन होता है या फिर इन्वेस्टमेंट होती है तो उनको कितना फायदा होता होगा। ये थी जानकारी हमारी आज की दोस्तों EPFO के ऊपर, जहाँ पर मैंने आपको बताया कि कभी भी हो सकता है आपका अकाउंट बंद। आई होप दोस्तों आपको ये सारी जानकारी समझ में आ गई होगी, ये जानकारी आपके काम की भी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और वेबसाइट के माध्यम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।